Hi students, good morning. And today we will be continuing with the topic of solid state. And before this Sunday, we have to complete this topic because then we have to move on to the next chapter, which will be known as solutions. But before starting this topic, what have I written all this nonsense on the board? First of all, it is not nonsense. For me, kind of it is. For you, definitely it is not. No. For both of us, it is not. Now, let's first of all understand what did we study till now. We had studied solid state. What do you mean by real solids and pseudo solids? Crystalline and amorphous. Now, common sense उस दिन के टॉपिक के बाद में एक ही बात आती है दिमाग में, सर एमॉर्फस का जब कोई शेप ही नहीं होता, कुछ होता ही नहीं है, तो एमॉर्फस के बारे में बात क्यों करें? एग्जैक्टली ट्रू. इसीलिए आज के बाद में हम एमॉर्फस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बिकॉज उसका कोई अरेंजमेंट ही नहीं है. जब कोई अरेंजमेंट ही नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ? ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस और द स्पेस लैटिस. Then comes the word unit cell. Then comes the word Bravais lattices, and then comes the word 7 kind of crystal system. Then comes the word effective number of atoms in a unit cell. तो डरने की जरूरत नहीं है, एक एक सेकंड का टॉपिक है. Okay, now, so let's start with the solid state first of all. Let's start with the first topic first. What do we mean by the term crystal lattice? उस दिन हम लोगों ने देखा कि आज के बाद में हम एमॉर्फस के बारे में तो बात नहीं करेंगे, बिकॉज जिस चीज़ का कोई शेप ही नहीं होता, कोई अरेंजमेंट नहीं होता, उसके बारे में और फर्दर डिटेल में जाने के अंदर क्या कुछ है नहीं. सो अब अपन बात करते हैं किसका? क्रिस्टल लैटिस. नाउ लेट अस से सपोज कोई क्रिस्टल है. क्रिस्टल का मतलब ही क्या होता है? इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हुआ कि ये क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे जो आयंस, या यदि वो कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो एटम्स, जिस ढंग से या मॉलिक्यूल्स जिस ढंग से अरेंज होंगे वो एक रेगुलर सेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा क्रिस्टल बना है, उस पॉइंट्स को, जो पॉइंट्स होते हैं उनके जो अरेंजमेंट, उनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द क्रिस्टल लैटिस? Crystal lattice is nothing else but is the regular arrangement of lattice or the constituent points in a crystal. That's all. एक क्रिस्टल के अंदर किस तरह से आयंस अरेंज हैं एक सेट पैटर्न के अंदर is known as crystal lattice. Say for example, I am just trying to draw a small, say a cube. This is a kind of a cube, right? So all of these particular points ये जिस भी ढंग से arranged हैं, understand, ये हमें ऐसे करके हम लोगों ने क्यूब बनाया है. माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ये लाइंस नहीं दिखाई देंगे, तो आपको ये पॉइंट्स कुछ ऐसे दिखाई देंगे. Don't worry if you're thinking that सर आप ऐसे हाथ से कर रहे हो. आर यू गोइंग टू वॉश योर हैंड्स? ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू वॉश माय हैंड्स. कैन यू सी दिस? नाउ दिस इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो नॉर्मली होता है. अब लेकिन माइक्रोस्कोप में जब ये ऐसा कुछ दिखाई देता है और बार बार यही रिपीट कर रहा होता है, तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये है क्या. सो हम लोगों ने अपने आर्टिस्टिक इंप्रेशन की वजह से ऐसे ऐसे करके लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं. एक्चुअली में आपको ये दिखाई देगा. सो सच काइंड ऑफ पॉइंट्स विल बी नोन एज लैटिस. ओके, और क्रिस्टल लैटिस मतलब क्रिस्टल के अंदर इन पॉइंट्स का अरेंजमेंट कैसा है. सिंपल. देन लेट्स कम ऑन टू द वर्ड ऑफ स्पेस लैटिस. स्पेस का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल स्पेस में ये लोग किस ढंग से अरेंज्ड हैं. सी जरूरी तो नहीं है ये बस एक ही होगा. हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, बिलियंस में क्वांटिटी होती है. तो जब ये पार्ट एक के ऊपर एक, साइड साइड में, नीचे 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 भी अरेंज होते जाते हैं, जिस ढंग से ये स्पेस के अंदर अरेंज होते हैं, then it will be known as space lattice. What do you mean by the word unit cell? If I am going to remove each and every part which is above, below, to the side, front and back, सबको उड़ा दूं और केवल एक constituent structure
the bare minimum single structure which is again and again repeating, and if this particular part, the smallest structure, if this structure is being repeated again and again, this will constitute the crystal lattice. सबसे छोटा पार्ट जो अरेंजमेंट का होता है, जो यूनिक है, इसको यदि मैंने एक पार्ट को बाहर निकाल दिया तो इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। यदि आप करोड़ों यूनिट सेल ऊपर नीचे लेफ्ट राइट अप फ्रंट एंड बैक में लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। सो व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल इज दैट मिनिमम अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल which is going to give shape to what? To the crystal lattice. So unit cell का मतलब केवल एक ऐसे अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। यदि मैं आपको और सिंपल एग्जांपल दूँ, यदि आपने कभी कोई कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बनते हुए देखी है तो आप देखोगे वहाँ पर जो मेसनरी वर्क कर रहे होते हैं या जो कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं वो लोग वहाँ पर ब्रिक्स वगैरह लगा रहे होते हैं। लाइन से ब्रिक लगाएंगे, फिर सीमेंट डालते हैं, फिर ब्रिक सीमेंट लाइक दैट। आपने एक अरेंजमेंट देखा है उनका ब्रिक्स का? एक ऐसे होगा, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर इन दोनों के बीच में कैसे, ऐसे एंड लाइक दिस। सो यदि मैं उस एक ब्रिक को निकाल दूं, सो दैट इज नोन एज यूनिट सेल, और जो पूरी की पूरी वॉल बनेगी दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। जिस प्लॉट के ऊपर में ये वॉल बनी हुई है दैट इज नोन एज स्पेस लैटिस। सो सिंपल, करेक्ट। तो ये तो हो गए तीनों। ऑफ कोर्स जो मैं नोट शेयर करूंगा उसमें इसकी डेफिनेशंस देखी होंगी, सो आप आराम से पढ़ते रहना। नाउ अब बात करते हैं that what are the kind of different crystal systems. So पहला example या word ध्यान रखना, 7. What do you mean by the word 7 kind of crystal systems? Let's understand first of all once again this particular diagram. So let's redraw it. Okay, are you sure? No. So this is a kind of a crystal, a unit cell, one block, okay? अब इन्होंने बोला है कि कितने तरह के क्रिस्टल ऐसे वाले शेप में बन सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको कुछ पैरामीटर्स जानने की जरूरत है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पैरामीटर्स? पैरामीटर्स का मतलब हो गया उनकी एक्सिस की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी है। एक सेकेंड, उनका एंगल कितना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, यहां से लेकर के यहां तक का जो भी लेंथ है उसको मैंने बोल दिया A, जो भी ब्रेड्थ है मान लो उसको मैंने बोल दिया B, और जो भी हाइट है उसको मैंने बोल दिया C. सो दिस इज C, दिस इज A and this is B, all to be written in small letters. So A, B and C are known as parameters of the crystal: length, breadth and height. Okay, now क्रिस्टल सिस्टम में जरूरी नहीं है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ही हर एक चीज डिफाइन करेगा। एंगल, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेंथ एंड द ब्रेड्थ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बीटा? बीटा इज बिटवीन बी एंड सी, इसके और इसके बीच में, हाइट और ब्रेड्थ के बीच में, दैट इज नोन एज बीटा। एंड व्हाट इज गामा? गामा इज बिटवीन द हाइट एंड बिटवीन व्हाट? पहला किस किसके बीच में था? लेंथ, ब्रेड्थ, फिर क्या हुआ? ब्रेड्थ, हाइट, और अब क्या होगा? हाइट एंड लेंथ। तो इसके बीच में बाय द वे जो भी एंगल आएगा दैट इज नोन एज गामा। सो कौन कौन से पैरामीटर्स हो गए? देयर आर इन टोटल 6 पैरामीटर्स। वन इज नोन एज अल्फा, बीटा, गामा. Second is known as A, B and C, where A, B and C represents length, breadth and height, and alpha, beta and gamma represents the angle between length and breadth, breadth and height and length. That's so simple. Now, what are these 7 kind of systems? First of all, let's understand this. तो हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। फर्स्ट जो हेडिंग है दैट शोज क्रिस्टल क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रिस्टल क्लास? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज जैसे जैसे टर्म्स आते रहेंगे ये लेक्चर बहुत ढंग से सुनना, बिकॉज यदि ये लेक्चर आ गया तो सॉलिड स्टेट खत्म हो गया। एंड रिमेंबर, सॉलिड स्टेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर, मतलब फ्री में मार्क्स मिलते हैं इसके। क्रिस्टल क्लास, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रिस्टल क्लास?
अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स कौन कौन से बन सकते हैं? फर्स्ट इज नोन एज क्यूबिक क्रिस्टल काइंड ऑफ सिस्टम. क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक क्रिस्टल? इसमें जो एक्सेस होगा ये होगा आपका A इक्वल टू बी इक्वल टू सी. लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर, काइंड ऑफ क्यूब की तरह, इसीलिए उसे क्यूबिक बोलते हैं. एक्सियल एंगल्स सर्व 90 डिग्रीज. सो ये भी 90, ये भी 90. शुगर क्यूब 90 डिग्रीज. ओके, नाउ एग्जांपल में शुगर क्यूब मत लिख देना, टीचर काट के जीरो दे देंगे. टाइप ऑफ यूनिट सेल, इसमें कौन कौन से तरह के यूनिट सेल्स आते हैं? अभी ऑफ कोर्स आफ्टर दिस रबिंग दिस बोर्ड ऑफ आई विल टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, क्या होता है क्या नहीं होता. टाइप ऑफ यूनिट सेल में कौन कौन से आएंगे? P स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव. BCC स्टैंड्स फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. अभी केवल आपको जस्ट सुनना है एंड देन आफ्टर रबिंग दिस बोर्ड आई विल टेल यू. BCC इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. FCC स्टैंड्स फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक. कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स इस क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर अपने आप को क्रिस्टलाइज करते हैं बिकॉज ये बहुत एफिशिएंट होता है. आंसर इज कॉपर, सिल्वाइन, और इसी को आप लोग बोलते हो बाय द वे पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक, जिंक सल्फाइड ZnS, एंड डायमंड. डायमंड इज ऑल्सो अ क्रिस्टल, रिमेंबर. ओके, ध्यान रखना, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन. व्हाइल एमॉर्फस फॉर्म कौन सा होगा कार्बन का? कोक, कोल, चारकोल, सारे एमॉर्फस फॉर्म्स हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्लास इज नोन एज टेट्रागोनल. आई विल टेल यू द शॉर्टकट ट्रिक आल्सो. टेट्रागोनल. सो व्हाट इज दिस टेट्रागोनल? ओके, टेट्रागोनल के अंदर A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C. लेंथ तो ब्रेथ के बराबर है बट ब्रेथ और हाइट में कुछ अंतर है. मतलब ये डब्बा एक्चुअली नीचे से तो बिल्कुल स्क्वायर सा है, ऊपर से थोड़ा कंप्रेस्ड है. ओके, बट हाँ तीनों के एंगल्स अभी भी 90 है, सो नो प्रॉब्लम. कौन कौन से टाइप के होंगे? प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, P एंड BCC. पर ये कॉलम उतना जरूरी नहीं है बट ये पार्ट बहुत जरूरी है. सो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? स्टेनस ऑक्साइड SNO, व्हाइट टिन, क्योंकि टिन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. TiO2 is titanium dioxide and calcium sulfate CaSO4. ओके, आगे बढ़ते हैं. थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा? कोई भी पैरामीटर किसी के बराबर नहीं होता. लेंथ ब्रेथ हाइट सब अलग अलग है. यदि आपने कभी शूज का बॉक्स देखा होगा, जूते जिस डब्बे में आते हैं वो काइंड ऑफ आपका ऑर्थोरोम्बिक ही होते हैं. Length is not equal to breadth is not equal to height. Okay, so A is not equal to B is not equal to C. लेकिन तीनों का जो शू बॉक्स होता है, तीनों के एंगल 90 ही होते हैं. कौन कौन से टाइप ऑफ यूनिट से ला सकते हैं? प्रिमिटिव, BCC, एंड सेंटर्ड एंड FCC. नेक्स्ट, व्हाट आर द एग्जांपल्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, रोम्बिक सल्फर which is the version of sulfur जिस फॉर्म के अंदर सल्फर एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक सल्फर एंड बेरियम सल्फेट BaSO4. ओके, नेक्स्ट. देन कमिंग ऑन टू द वर्ड हेक्सागोनल. व्हाट डू यू मीन बाय दीज पर्टिकुलर क्रिस्टल क्लास? मतलब इनके जो एटम्स हैं वो किस ढंग से अरेंज्ड हैं. हेक्सागोनल, A is equal to B but B is not equal to C. अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है. अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा, लेकिन गामा जो है, व्हाट इज गामा? द एंगल बिटवीन द हाइट एंड द लेंथ, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज. व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल? प्रिमिटिव. व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम, जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड. नेक्स्ट, ट्राइगोनल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. Trigonal is also known as rhombohedral. I'm sorry. Trigonal is also known as rhombohedral. Rhombohedral. Okay. Once again, तीनों के तीनों same. A equal to B equal to C. Parameter alpha equal to beta equal to gamma not equal to 90 degrees. So while alpha equal to beta equal to gamma, तीनों के तीनों 90 के बराबर नहीं होंगे. Primitive,
व्हाट इज द एग्जांपल नाउ? CaCO3। सर लेकिन अभी तो आपने बोला था कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है बट ये काइंड ऑफ ओर है, सो ये थोड़ा अलग से फॉर्म में नॉर्मली आपको नेचर में मिलता है, इसीलिए हम इसको कैल्साइट बोलते हैं, CalCite। एंड अनदर पार्ट इज नोन एज मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसको आप लोग बोलते हो सिनेबार। नाउ सिनेबार इज अ ओर ऑफ व्हाट? मर्क्यूरी, सिनेबार। ओके, देन कम्स द वर्ड मोनोक्लिनिक, इसका एग्जांपल इज मोनोक्लिनिक सल्फर। neither A equal to B equal to C and alpha equals to gamma 90 डिग्री के होते हैं, बट जो बीटा एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। Then comes primitive and end-centered, and the last one is triclinic, very very important। Triclinic में again A is not equal to B is not equal to C and neither alpha nor beta nor gamma is equals to what? 90 degrees, कोई भी नहीं होता है। Then primitive, and what can be the examples? K2Cr2O7, which is known as potassium dichromate. What else? Then there can be MgSO4, magnesium sulfate, okay, and so on and so forth. Now let's, सर ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, मीन्स अभी तो आपने कुछ समझाया नहीं है तो रटना ही पड़ेगा, बट सर इसका मतलब क्या है? So let's first of all come back to this particular thing. Can I rub this? Thank you. Okay, so now let us come back to the part of what actually do you mean by the term, first of all, primitive. Primitive, what do you mean by the word? Centered. एंड देन सेंटर्ड में कौन कौन से टाइप होते हैं? तो पहले आपको बताता हूँ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इंग्लिश का वर्ड है, प्रिमिटिव का मतलब होता है काफी बेसिक, पुराने जमाने का। प्रिमिटिव मतलब इसमें कुछ भी इधर उधर की कोई भी चीजें नहीं है। सो टेक्निकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड प्रिमिटिव, आई एम टॉकिंग समथिंग लाइक दिस, दैट्स ऑल। प्रिमिटिव बस एक बॉक्स है और यही है इसके अरेंजमेंट के पॉइंट्स, दैट्स ऑल, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव। ओके, तो ये हो गया प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में कोई नॉनसेंस वाला पार्ट नहीं है, सारे के सारे जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, लैटिस पॉइंट्स वो सारे के सारे बिल्कुल आजू बाजू में चिपके हुए होते हैं। नाउ गाइस, बिफोर आई प्रोसीड टू द वर्ड सेंटर्ड, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इस चैप्टर का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। यदि आपने क्लास 8-9 में पढ़ा होगा, सॉलिड्स आर दो सब्सटेंसेस हुज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये तो कहाँ, इंडिया पाकिस्तान पे बैठे हुए हैं, अलग अलग, दूर दूर। एक्चुअली में ये ऐसे नहीं होते। तो इन रियलिटी ये होते कैसे हैं? इन रियलिटी ये कुछ ऐसे होते हैं। इन रियलिटी एक जो स्फीयर होता है ना, अंडरस्टैंड सर्कल नहीं, सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑन बोर्ड बट स्फीयर ऑफ कोर्स कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन बोर्ड, क्योंकि स्फीयर 3D शेप का होता है, फुटबॉल। तो मान लो यदि मेरे पास में एक ऐसा डब्बा है तो मैंने जानबूझ करके एक फुटबॉल कुछ ऐसे में लगा दिया है, दूसरा फुटबॉल कुछ ऐसे में लगा दिया है, बिल्कुल टच करता हुआ, बिल्कुल ऑलमोस्ट। देन वंस अगेन लाइक दिस, ओके, पार्डन मी, okay, like this, and then the next part like this, something like this structure. अब आप बोलोगे सर पीछे भी होता है, बट गाइस मेरी ड्राइंग है, सो पार्डन मी फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पर भी लगा हुआ होता है, यहाँ पर भी लगा हुआ होता है, यहाँ पर भी लगा हुआ होता है, पीछे भी लगा हुआ होता है। सो देखने वाले को लगेगा टोटल कुल मिला के कितने स्फीयर लगे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 and 8 स्फीयर लगे होते हैं एक पर्टिकुलर बॉक्स के ऊपर में। जब भी कभी 8 स्फीयर्स लगे होंगे एक बॉक्स के अंदर, या 8 लैटिस पॉइंट्स होंगे एक सिंपल सेल में, और सारे के सारे कॉर्नर्स पे होते हैं, देन इट इज नोन एज प्रिमिटिव सेल।
सो ये बहुत पास पास में होता है। अब बहुत पास पास में का अंतर समझो तो आपको यूनिट सेल भी समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो मैंने एक बॉल हाथ में उठाई हुई है, तो और अभी मैं वेइंग स्केल पे चढ़ गया। जब मैं वेइंग स्केल पे चढ़ूंगा तो कॉमन सेंस है बॉल का भी जो वेट होगा वो भी मेरे साथ में आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ प्रिमिटिव सेल, मतलब जो भी पॉइंट्स हैं वो लगे हुए हैं। बट एज ऑफ नाउ प्रिमिटिव पे नहीं जाते। बट द प्रॉब्लम इज नाउ, अब की बार मेरा एक फ्रेंड भी आ गया मेरे साथ में, उसने बोला ओ गौतम, दिस बॉल इज प्रीटी हैवी, लेट्स ट्राई एंड शेयर दिस लोड। मैंने कहा ओके, तो उसने भी बाय द वे बॉल को पकड़ लिया। अब जब मैं वेइंग स्केल पे खड़ा होऊंगा, आपको क्या लगता है क्या मेरा वेट एग्जैक्टली सेम आएगा जब मैंने बॉल को पूरा का पूरा पकड़ा हुआ था? नहीं, अब की बार मेरा वेट कुछ कम आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज माय वेट गोइंग टू कम लेसर देन व्हाट इट वाज प्रीवियसली? इस बार कम क्यों आएगा? बिकॉज इस बार मेरे फ्रेंड ने हाथ ऐसे रखा हुआ है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, देखने वाले को अभी भी लगेगा कि बॉल मैंने पकड़ा हुआ है, बट साथ में कोई और भी शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब बॉल का जो वेट होगा, मेरा जो है वो तो ऐसे इट रहेगा, बट जो बॉल का जो वेट है वो उसने भी शेयर किया हुआ है। नाउ इस गेम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये तो अभी मेरा एक ही फ्रेंड आया था, तो हम लोगों ने 50-50% बॉल का वेट डिवाइड कर लिया। 50% बॉल का वेट मेरे पास, 50% उसके पास। एक और बंदा आ गया या दो बंदे और आ गए। ओके, ये पहले एक से स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये 50-50 था एक के बाद में, अब ये एक और बंदा आ गया। अब जब ये एक और बंदा आ जाएगा तो उसने भी हाथ लगा दिया। अब की बार क्या लगता है, जो पहले हमारा ये जो हाफ हाफ हो गया था कितना हो जाएगा? 1/3 1/3 1/3। अब ये एक और बंदा आ गया, 4, 4 लोग हो गए। अब कितना आ जाएगा? 25% 25% 25% एंड 25%। 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। सो ये लगे हैं सो कॉल्ड ये 1 2 3 4 4 ऊपर, 1 2 3 4 4 नीचे, और ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं? तो टोटल कितने हो चुके हैं? 8। एंड दिस इज द रीजन वाई जितने भी स्फीयर आपको दिखाई देंगे इसमें से, लाइक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एंड जो एक पीछे की तरफ में बना हुआ है समवॉट लाइक दिस, पीछे यहाँ पर, ये आपको 8 देखने वाले को लगेंगे, बट एक्चुअली में ये 8 नहीं है। हर एक का वजन केवल 1/8 ही है। क्यों? बिकॉज एक्चुअली में बगल में एक और, मतलब यहीं पर ही एक और है साथ में आपके, क्या एक और नेटिस क्यूब है। तो अब क्या हो रहा है, ये देखो, ये वाला बॉल ये भी शेयर कर रहा है, ये वाला बॉल इसके बगल वाला भी शेयर करेगा, ये वाला बॉल ये भी शेयर करेगा, ये वाला बॉल ये भी शेयर करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जो इसके पीछे होगा वो ये भी शेयर करेगा, ये यहाँ पर शेयर करेगा, एंड इस तरह से गेम चलता रहता है। सर लेकिन इसका मतलब क्या हुआ है? व्हाई आर वी रीडिंग दिस ऑन द फर्स्ट केस? अंडरस्टैंड, सॉलिड्स अभी तक जितने सिंपल आपको लगते हैं उतने होते नहीं हैं। हर सॉलिड दूसरे से अलग होता है। यदि मान लो मैंने आपको बोला स्पॉन्ज, स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है और आयरन भी एक सॉलिड है। यदि आपने स्पॉन्ज का इतना बड़ा पीस उठाया, कुछ नहीं होगा आपको। आयरन का इतना बड़ा पीस उठाया, एक शीट लिया, शायद उठेगा ही नहीं, माइट भी। ओके, अनलेस आपका वेट बहुत अच्छा है, आप बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करते हो, देन इट्स अ डिफरेंट केस। व्हाई? कॉमन सेंस, बिकॉज दोनों सॉलिड्स होने के बाद में भी अंदर की डेंसिटी में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं कि कितने पार्टिकल्स कितने डेंसली पैक्ड हैं। और इसलिए हम लोगों ने वो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में कौन सा क्रिस्टल छोटा होने के बाद भी इतना भारी क्यों होगा, या कई क्रिस्टल्स बड़े होने के बाद भी इतने हल्के क्यों होते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर केवल ये 8 स्फीयर्स लगे होंगे, एक स्फीयर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ऑन द टॉप, 4 ऑन द बॉटम, 8। एंड सिंस इसके नीचे भी एक और यूनिट सेल है, इसके साइड में भी यूनिट सेल है, इसके इस तरफ भी यूनिट सेल है, ऊपर भी यूनिट सेल है, लाइन से चले जा रहे हैं, इसलिए सब लोग सारा का सारा पार्ट सब लोगों ने शेयर किया हुआ है। तो एक्चुअली में यदि मैं केवल इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, यदि मैं केवल इस वाले यूनिट सेल को लेता हूँ, तो एक्चुअली में इसने, मतलब ये जो बॉक्स है सिंगल यूनिट सेल है, इसने कितना पार्ट अपने ऊपर में बियर बर्डन मतलब इसने किया हुआ है? ओनली 1/8। तो प्रिमिटिव में जो भी कैलकुलेशन होती है हमेशा 1/8 से होती है। तो कितने हैं इसके अंदर? 8 सो कॉल्ड आपके लेटेस्ट पॉइंट्स थे, लेकिन हर एक का वजन कितना है? 1/8, क्योंकि बाकी कहाँ गया? बाकी दूसरे लोगों ने शेयर किया हुआ है। तो 1/8 इंटू 8
should be equals to what? 1 unit cell. Yeah, 1 atom mass per unit cell. तो प्रिमिटिव का मतलब क्या हो जाता है? प्रिमिटिव का सिंपल मतलब हो जाता है कि जब भी कभी कोई देखेगा तो उसको लगेगा 8 स्फीयर चिपके हुए हैं, तो इसका तो मतलब ये 8 इसका वजन होगा, 8 इसका वेट होगा। गलत, क्योंकि हर एक ने शेयर किया हुआ है, तो इसका मतलब 8 इंटू 1/8 1 एटॉमिक मास पर यूनिट सेल। मतलब देखने वाले को लग रहा है 8 है, बट एक्चुअली में 8 है क्या? नहीं। जो वजन आएगा इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का, उसमें केवल एक ही एटम का वजन आएगा, ओनली 1। करेक्ट। इसका अनदर एग्जाम्पल कैन बी गिवन समथिंग लाइक दिस। यदि आप केक कभी आप देख रहे हो और सपोज करो जैसे मुझे आई हैव गॉट अ वेरी स्वीट टूथ, तो स्वीट टूथ का मतलब हो गया मुझे मीठा बहुत अच्छा लगता है, आई जस्ट लव स्वीट्स। ओके, जस्ट रिमेम्बरिंग स्वीट्स। एनीवे, सो नाउ जब भी कभी केक सपोज कर लो कोई आया मेरे पास में, अभी घर के अंदर बाकी भी फैमिली मेंबर्स हैं, दे ऑल्सो वांट टू ईट, दे ऑल्सो वांट टू शेयर, तो पहला काम क्या करूँगा? चुपके से, हाँ, वो जो चेरी लगी होती है ना ऊपर, मैं फटाक से उसको नीचे से आधा, टेस्टी, एंड आई एम गोइंग टू पुट द रिमेनिंग हाफ चेरी ऑन द टॉप। देखने वाले को क्या लगेगा? ओ पूरी चेरी है, चेरी तो मैं खाऊंगा। बट क्या लगता है आपको, क्या पूरी चेरी है उसमें? नहीं, केवल आधी चेरी ऊपर की तरफ में, आधी जो नीचे वाली है वो तो गई पेट के अंदर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एटम्स बाय डिफरेंट डिफरेंट अदर यूनिट सेल्स। सो इसका मतलब यूनिट सेल में दिखने के लिए 8 सो कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स होंगे, बट एक्चुअली में जो वेट आएगा यूनिट सेल का वो केवल एक एटम के बराबर आएगा। ओके, अब आते हैं सेंटर्ड वाले पार्ट पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सेंटर्ड? सेंटर्ड में 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट विल बी नोन एज बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, देन कम्स फेस सेंटर्ड, and then comes end centered. Now end centered technically उतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये उतना सिलेबस में नहीं आता है, बट स्टिल व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड बॉडी सेंटर्ड? इसी को हम लोग BCC स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, BCC स्ट्रक्चर। ना ये स्ट्रक्चर होता कैसे है? इस तरह के सॉलिड के जो भी आपके क्रिस्टल बनेंगे वो कुछ ऐसे होते हैं। ये 8 जो होते हैं, अभी मैं छोटे छोटे करके लगा रहा हूं, ये 8 तो है ही, बट ये 8 के साथ में जो पूरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके बीचों बीच एक बड़ा सा यूनिट सेल, एक बड़ा सा एटम और होता है। मतलब ये इसको आप ऐसे समझो कि यदि कोई शू का बॉक्स है तो उसके बीच में एक फुटबॉल तो पड़ी हुई है और सारे कॉर्नर्स में छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं। नाउ ये छोटे छोटे बॉल्स आपस में टच नहीं करते, ये बॉल इसको टच नहीं करेगा, ये बॉल इसको टच नहीं करेगा, ये इसको नहीं करेगा, ये इसको नहीं करेगा, सबके सब इसको टच कर रहे होते हैं। इसको क्यों? बिकॉज सारे के सारे ऐसे में कनेक्टेड होते हैं और बीच में एक बड़ा सा आपका यूनिट सेल होगा, आई मीन एटम होगा। इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? वेरी सिंपल, देखो 8 जो लगे हुए थे वो तो 8 है ही, तो दैट इज 1/8 इंटू 8 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 8 आजू बाजू के जो यूनिट सेल है, ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक, उनसे वो शेयर होंगे, तो 1/8 इंटू 8 प्लस देखो एक पूरा का पूरा गुलाब जामुन जैसा ये अंदर की तरफ में घुसा हुआ है, सो प्लस 1 इंटायर, तो आंसर कितना आ गया? 2। इसका मतलब क्योंकि 8 से 8 कैंसिल, तो 1 + 1 = 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? 2। ओके, प्रिमिटिव में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर 1/8 इंटू 8 इट शुड बी इक्वल्स टू 1। बीसीसी में 2। अब आते हैं एफसीसी। एफसीसी का कंडीशन क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं एफसीसी। फेस सेंटर्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, तो फेस सेंटर्ड के अंदर आप क्या करोगे? फेस सेंटर्ड वाले पार्ट के अंदर समथिंग यू आर गोना डू इट लाइक दिस। जो फेसेस हैं ना, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 1 फेस, इसके पीछे एक और फेस होगा 2, ऊपर 3, नीचे 4, राइट 5, लेफ्ट 6, 6 फेसेस। तो इन सारे फेसेस में वो याद है वो जो भी आपको एग्जाम्पल दिया था
हाफ हाफ चेरी वाला, एंड सो ऑन। आप इसको ऐसे समझो कि इस बार वो जो शूज का आपका जो है शू का जो बॉक्स है उसमें आपने फुटबॉल आधी अंदर और आधी बाहर निकाली हुई है। जो आधी फुटबॉल बाहर निकली हुई है वो तो कोई दूसरा शेयर कर रहा है, तो अंदर की तरफ में लोड कितना आ रहा है? ओनली 1/2। कितने फेजेस हैं? 6। तो क्या कैलकुलेशन हो जाएगा? 1/2 इंटू 6 फेसेस, 1 2 the lower and the upper 4 and the right and the 6 प्लस, अब ये जो यहां पर है ये तो हमेशा रहते ही है, एंड वापस से ये दोनों आपस में टच कर रहे होंगे? नहीं, किसको टच कर रहे होंगे? इस, सो 1/8 into 8, so it should be equals to 3 plus 1, it should be equals to 4. Now let's try and understand once again what all questions can be asked. How many types of different crystal systems can be over there? कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम होंगे? वेरी सिंपल, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कैन बी ओवर देयर। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से होंगे? वेरी सिंपल तरीका ऑफ, बाय द वे लर्निंग इज, तो इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, एंड दैट शुड बी सी हॉट TMT, सी हॉट TMT, सी हॉट TMT, सी हॉट TMT। TMT का मतलब क्या होता है? वो ऐड नहीं देखते हो? टाटा स्टील TMT बार्स एंड रॉड्स, कंस्ट्रक्शन की मजबूती बढ़ाए, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो व्हाट इज दिस C? C स्टैंड्स फॉर क्यूबिक। आप कुछ भी लिख सकते हो, क्यूबिक, H हेक्सागोनल, O ऑर्थोरोम्बिक, ओके, T ट्राइक्लिनिक, T अगेन टेट्रागोनल, M मोनोक्लिनिक। Now I don't know what is this particular T is all about. ये दूसरा वाला T क्या है? सी टेट्रागोनल हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, और मुझे नहीं मालूम T कौन सा होता है। So can you please, by the way, write it in the comment section that what actually is this T all about? I have seriously forgotten. Short-term memory loss. So these are the kind of 7 crystal systems. Now Bravais was a scientist जिसने बोला कि इस 7 तरह के जो crystal systems होते हैं, इन 7 तरह के जो crystal systems होंगे आपके पास में, इन 7 के अंदर भी आप अलग अलग तरीके के crystal system बना सकते हो। याद है मुझे ऊपर ने लिखा था P प्रिमिटिव, BCC, FCC, एंड सेंटर्ड। यदि आप उन सबको काउंट करोगे तो देयर कैन बी, इन सबको मिलाने के बाद में देयर कैन बी 14 काइंड ऑफ सो कॉल्ड Bravais lattices, Bravais lattices, very very important. So let's repeat again. How many kind of crystal systems are over there? 7. What all, or how many Bravais lattices are over there? 14. What can be the different kind of Bravais lattices? Arrangement can be, it can be primitive, it can be body centered, it can be end centered, it can be face centered. What do you mean by the word end centered or the word edge centered? इसमें जब भी कभी आप कैलकुलेशन करते हो, जैसे फेस सेंटर्ड में अपन ने 1/2 इंटू 6 किया था, बॉडी सेंटर्ड में आपने 1/8 इंटू 8 किया था, और प्रिमिटिव में तो खैर आपने +1 किया था, प्रिमिटिव में आपने 1/8 इंटू 8 किया था, एंड सेंटर्ड में आप 1/4 इंटू जितने भी आपको बोल करके रखे हो उतना वाला कर दोगे। यदि आपको उन्होंने 5 बोले हो तो 1/4 इंटू 5 कर देना, यदि 4 बोले हो तो 1/4 इंटू 4 कर देना, एंड सो ऑन एंड सो। ओके, नाउ सो दिस सी हॉट TMT का तरीका ध्यान रखना, जिसमें ये T आप आज कमेंट सेक्शन में लिख के बता रहे हो। मैंने जस्ट इसके पहले पूरा का पूरा टेबल बनाया था और उसमें लिखा हुआ था, सो यू कैन सर्च दैट टेबल ऑन। हाउ मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट Bravais lattices be over there? 14. What do you mean by lattice? The arrangement of points in space is known as space lattice, in crystal is known as crystal lattice, and the minimum repetition of the lattices again to form a solid will be known as unit cell. What is the effective number of atom in a primitive unit cell? It is 1. 1/8 into 8 is 1. What is then body centered?
it will be 2, 1 at the center, another by the way 8 at the corners. What if face center? 1 by 2 into 6, it should be equal to 3 plus 1 by 2 into the 6 faces is 4. End centered, depending on the kind of question, you can change the value. You just need to remember 1 by 4 से multiply करना होता है. So this is the lecture of today. So guys, make sure that you do watch entire part very closely, and then we are going to proceed tomorrow once again. कल का lecture बहुत important है in solid state, because tomorrow we are going to do some hardcore calculations and the formula and a kind of numerical also. न्यूमेरिकल के लिए टाइम नहीं बचेगा, बट बाकी 2 टॉपिक्स तो हो जाएंगे. एंड आई एम श्योर आज शायद थर्सडे है, तो कल फ्राइडे को आई थिंक जो मैंने अभी 2 टॉपिक्स बताए वो हो जाएंगे. डेंसिटी का फॉर्मूला बता दूंगा आपको. एंड बाय सैटरडे वी विल बी डूइंग डिफेक्ट्स, एंड बाय संडे दिस टॉपिक विल बी ऑल ओवर. सो वी would have completed first topic in, by the way, chemistry by this Sunday. We would have completed first topic in electrostatics by Sunday, and we would have completed entire differentiation by this Sunday. Thank you guys so much for being with me. We'll meet you tomorrow. Take care. Bye.